हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में हरियाणा जी के बाइक के आर सर जी। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ये सब आपको प्रैक्टिस सेट व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं, इसलिए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर सको। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत। तो दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड है, सोचिए, मैं आंसर देता हूँ फिर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, हिसार। हिसार इसका सही आंसर होगा। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर इस्पात का उत्पादन होता है। इस जिले में स्थापना 1354 ईस्वी में हुई थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक प्रसिद्ध गुर्ज महल है जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, इसकी प्रेमिका थी। और इसमें अग्रवाह धाम भी प्रसिद्ध है अग्रसेन महाराज के नाम से। और इसमें 7 सबर वाली ईंट मिली थी जिस पर लिखा था सारेगामापा, हिसार के अंदर ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। शेरशाह सूरी का मकबरा हरियाणा में किस जिले में है? रोहतक, सोनीपत, हिसार, नारनौल। शेरशाह सूरी का मकबरा, बताइए दोस्तों क्या आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर होगा नारनौल। जो शेरशाह सूरी थे, उनके दादा का नाम दादा इब्राहिम खान सूरी नाम था उनका, और वो नारनौल में रहते थे। तो इनके कहानी है कि इनकी सौतेली माँ इनके साथ ठीक व्यवहार नहीं रखती थी, इसलिए ये अपने दादा के साथ रहने लग गए थे नारनौल में। ठीक है, और नारनौल को ही सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, सिंह द्वार नारनौल को। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है। महेंद्रगढ़ जिले की जो तहसील है नारनौल में ही लगती है, और यहाँ बीरबल का छत्ता और जल महल है नारनौल में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात याद रखेंगे नारनौल से। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है? रोहतक, करनाल, हिसार, गुरुग्राम। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोहतक। रोहतक एजुकेशन हब कहा जाता है क्योंकि यह हरियाणा का एक प्रसिद्ध प्रमुख शिक्षा केंद्र है। यहाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी है, IIM रोहतक जैसे कई बड़े शैक्षणिक संस्थान रोहतक में ही है, इसलिए इसको एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। यह शहर प्रसिद्ध पहलवान साक्षी मलिक और योग गुरु बाबा रामदेव से भी संबंधित है। बाबा रामदेव का जन्म तो वहाँ हुआ था, महेंद्रगढ़ में। इसमें तिलियार झील भी है रोहतक में। अग्रसेन का कुआं, अग्रसेन आ जाए तो उसका आंसर होगा हिसार। ये बात ध्यान रखना, अग्रसेन का कुआं हिसार में ही होना चाहिए। अग्रसेन का कुआं, जिसे अग्रसेन की बावली भी कहा जाता है, हिसार जिले के अग्रवां में स्थित है। यह स्थान महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी, और यहाँ एक प्राचीन टीला है। यह स्थल अग्रवाल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक केंद्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आएगा इसका आंसर? हरियाणा का सबसे छोटा जिला, तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। यह शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। दोस्तों इस तरह से देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये वाला एरिया यहाँ सारी अपनी शिवालिक, और यहाँ नीचे वाला एरिया अरावली। ये याद रखना है। तो ये इधर पड़ता है अपना पंचकुला। जो ये है, इसको चंडीगढ़ की बहन भी कहा जाता है, और इसमें प्रसिद्ध स्थल है जैसे मोरनी हिल्स और यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन कहते हैं जिसको। और ये जो है अपना कौन सा, मोरनी हिल्स सबसे ऊंचा है हरियाणा में, जिसकी लंबाई कितनी है? 15-14 किलोमीटर। मीटर है, मीटर, हाँ मीटर है। तिलियार झील दोस्तों रोहतक में है। अगला क्वेश्चन, तिलियार झील रोहतक में है, ये याद रखना है आपने। तिलियार झील रोहतक से शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक सुंदर कृत्रिम झील है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ कई पक्षियों की प्रजाति भी देखी जा सकती है, और यह रोहतक की प्रमुख पिकनिक स्पॉट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किस जिले को लिटिल पंजाब कहा जाता है? लिटिल पंजाब किसको कहा जाता है दोस्तों? देखो, इसका आंसर होना चाहिए हैदराबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर। क्या होना चाहिए बताओ? इसका आंसर है कैथल। कैथल को लिटिल पंजाब कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में पंजाबी संस्कृति और सिख धर्म का गहरा प्रभाव है, इसलिए इसको लिटिल पंजाब कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री नीम साहिब है, और इसका संबंध गुरु तेग बहादुर जी से है। यह हनुमान जी का भी जन्म स्थान है कैथल, इसलिए इसे कपिल नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ हरियाणा में किस जिले में है? रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र। बताओ क्या है इसका आंसर? इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। अशोक स्तंभ से संबंधित है ये, जिसका एक हिस्सा यमुनानगर के टोपरा कला गांव में पाया गया था। कुरुक्षेत्र जिले में धर्मनगरी कहा जाता है क्योंकि यह महाभारत युद्ध का स्थान है। यहाँ ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और शेख चिल्ली का मकबरा जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं। जो ये शेख चिल्ली का मकबरा है, ये थानेसर में है, और ये हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की किस नदी को सांप जैसी नदी कहा जाता है? घग्गर, यमुना, सरस्वती, सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी। इसका क्या आंसर होगा? घग्गर नदी हरियाणा की सांप जैसी नदी है। यह है घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी धारा, इसलिए इसको सांप जैसी नदी कहा जाता है। यह एक बरसाती नदी है जो हरियाणा और पंजाब से होकर बहती है। यह नदी पंचकुला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाखी साहा बंजारा का संबंध किस जिले से है?
इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र। लाखी साहब बंजारा एक प्रसिद्ध सिख भक्त थे जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से है, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया था। इस बात को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसे बाद में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के रूप में जाना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा के किस जगह पर राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान NDRI स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? रोहतक, करनाल, हिसार, सोनीपत। दोस्तों NDRI करनाल में स्थित है। इसका सही आंसर होगा करनाल। यह संस्थान 1955 में बेंगलुरु से यहाँ स्थित स्थानांतरित हुआ था। पहले ये बेंगलुरु में था, बेंगलुरु से 1955 में स्थानांतरित किया गया इसको करनाल में। इसे डेयरी विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख संस्थान माना जाता है और इसे डीएमएड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12। रामराज की लड़ाई हरियाणा के किस जिले में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अम्बाला। रामराज की लड़ाई का संबंध अम्बाला जिले से है। यह है हरियाणा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है जिसे वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं। यहाँ भारत की सबसे बड़ी वायुसेना छावनी भी है और प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री लखनऊ साहिब भी यहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला खेती का कटोरा कहलाता है? कौन सा जिला कहलाता है? करनाल। करनाल को धान का कटोरा या हरियाणा का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था के कारण बासमती चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यहाँ की जलवायु भी खेती के लिए बहुत अनुकूल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मोइन साहिल महल के जिले में है? भिवानी, नाडोल, रोहतक, जींद। बताओ कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जींद। ये जींद जिले में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि ये बीच में होता है। यह यहाँ रानी तालाब और भूतेश्वर मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थल भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा की किस जगह पर राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज है? गुरुग्राम, पंचकुला, अम्बाला, करनाल। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरुग्राम। गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। NSG गुरुग्राम में स्थित है। NSG नेशनल डिफेंस कॉलेज। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी और साइबर हब के नाम से भी जाना जाता है, मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक प्रमुख वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र है और यहाँ सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार भी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार कहाँ है? गुरुग्राम में। और बसई जो है अपनी भूमि वो कहाँ है? वो भी गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेहाबाद जिले का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा है दोस्तों? फतेहाबाद। इसका आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह के नाम पे बनाया था। ये कहावत है, फतेह खान के नाम पर रखा था। इस शहर की स्थापना इन्होंने की थी 1352 में। ये याद रखना। यह शहर अपने ऐतिहासिक किले और महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में पीर मन्नत किस जिले में है? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है पीर मन्नत का क्या आएगा? भिवानी। इसका सही आंसर है भिवानी। पीर मन्नत हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है दरगाह है। भिवानी को लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भारत के कई प्रसिद्ध मुक्केबाज निकले हैं। यह शहर धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है, मिनी क्यूबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल सराय किस जिले में स्थित है? पानीपत, अम्बाला, फरीदाबाद, जींद। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका सही आंसर होगा पानीपत। मुगल सराय पानीपत में स्थित एक प्राचीन इमारत है। पानीपत को ही बुनकरों का शहर, हथकरघा नगरी भी कहा जाता है। यह शहर इतिहास की 3 बड़ी लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच में हुई थी, दूसरी लड़ाई 56 में हुई थी, तीसरी 61 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? चीनी मिल बताओ दोस्तों कहाँ है? तो इसका सही आंसर आएगा रोहतक। सबसे बड़ी चीनी मिल शाहबाद में के कुरुक्षेत्र में, लेकिन विकल्प में नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने रोहतक लगाया है। सरकारी चीनी मिल है। ये क्षेत्र अपने कृषि उत्पादन विशेषकर गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। हमारा आज का अपना लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं किसको पता है इसका आंसर क्या आएगा, कितने लोग पढ़ते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हरियाणा के किस जिले में है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए व्हाट्सएप से, ठीक है, जहाँ आपको रेगुलर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं और उनकी आंसर की प्रोवाइड करवाई जाती है। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। नोट्स जिसको चाहिए वो हमारी साइट पर विजिट करें, HSC बाय KR सर जी। इस साइट को जब आप गूगल में लिखोगे तो यह मिल जाएगी आपको। तो यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी प्रकार के, फ्री पेड बैच, जो भी आपको चाहिए इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सभी आपको फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा PDF नोट्स, कंप्यूटर रीडिंग, साइंस, हिंदी, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। आपका कमेंट बहुत मैटर करता है, जब भी वीडियो बनाने का मन करता है। प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। बताना इसका कैसा लगा आपको सॉल्यूशन।